जानते हैं उस शख्स की कहानी जिसने भारतीय एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के नाम अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, जिसने विज्ञापन जगत की तस्वीर बदल कर रख दी, जिसने यंग माइंड्स को राह दिखाई। दरअसल विज्ञापन जगत के एडमैन कहे जाने वाले पीयूष पांडे ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। उन्हीं को समर्पित है ये खास रिपोर्ट। निपटाओ सोफा 60 का होने को आओ, देखी गंगा पार की शादी, देखी देश के बाहर की शादी। अब कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर सोफा बनाए तो दिल से बनाए। साल था 2019 जब भारत के घर घर में फेविकोल के विज्ञापन की आवाज सुनाई देती थी। विज्ञापन की कहानी ऐसी कि देखने वाला चैनल नहीं बदल पाता था, बस उस विज्ञापन की कहानी से जुड़ जाता था। और ऐसे ही कई दशकों तक भारत के घरों में आने वाले ऐसे लाजवाब विज्ञापनों के पीछे एक ही शख्स का नाम गूंजता था। किसी ने उन्हें शब्दों का जादूगर कहा तो किसी के लिए वो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के बेताज बादशाह थे। मगर जो उन्हें करीब से जानते थे वो उन्हें एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के भीष्म पितामह मानते थे। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के दिग्गज विज्ञापन की दुनिया को नया रुख देने वाले पीयूष पांडे ने शुक्रवार को दुनिया से अलविदा कह दिया। ठंडा मतलब कोका कोला, ठंडा मतलब कोका कोला। हर घर चुपचाप से ये कहता है कि अंदर इसमें कौन रहता है। एशियन पेंट्स, क्योंकि हर घर कुछ कहता है। अपनी रचनात्मकता और अनोखेपन से विज्ञापन को सहज बनाने वाले और उसे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ने वाले देश के मशहूर एड गुरु पीयूष पांडे का 70 साल की उम्र में यानी गुरुवार को निधन हो गया। पीयूष पांडे ने मुंबई में अंतिम सांस ली। वो लंबे समय से बीमार थे। पीयूष पांडे के निधन पर पीएम मोदी ने उन्हें एक्स पर पोस्ट कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा देश की तमाम बड़ी हस्तियों ने उनके निधन पर शोक जताया। आइए देश के एड मैन पीयूष पांडे के शानदार करियर और जिंदगी के सफर पर एक नजर डाल लेते हैं। पीयूष पांडे का जन्म 1955 में राजस्थान के जयपुर में हुआ था। 1982 में 27 साल की उम्र में उन्होंने कॉमर्शियल एड की दुनिया में कदम रखा। वो विज्ञापन कंपनी ओगिल्वी इंडिया में क्लाइंट सर्विसिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में शामिल हुए। उनका पहला प्रिंट विज्ञापन सनलाइट डिटर्जेंट के लिए लिखा गया। इसके बाद लूना मोपेट, फेविकॉल, कैडबरी और एशियन पेंट्स जैसे ब्रांड्स के लिए कई प्रसिद्ध विज्ञापन बनाए। उनके नेतृत्व में ओगिल्वी इंडिया ने लगातार 12 वर्षों तक भारत की नंबर 1 एजेंसी का दर्जा हासिल किया। पीयूष पांडे ने कई यादगार टीवी कॉमर्शियल्स भी बनाए। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। पीयूष पांडे द्वारा बनाए गए विज्ञापन आज भी लोगों की यादों में बसे हुए हैं। उनका योगदान केवल व्यावसायिक विज्ञापन तक सीमित नहीं था। उनकी राष्ट्रीय एकता गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा उन्होंने लिखा और कई सामाजिक अभियान जैसे पोलियो जागरूकता और धूम्रपान विरोधी अभियानों में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। अपने जीवन में एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में अपने काम के बल पर कई उपलब्धियां भी उन्होंने हासिल की। पहले एशियाई जो कॉन्स लायंस फेस्टिवल में ज्यूरी प्रेसिडेंट बने। 2016 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किए गए। 2024 में उन्हें LIA यानी लेजेंड अवार्ड भी मिला। पीयूष को 2016 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। क्लियो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मीडिया एशिया अवार्ड्स और कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी उन्हें मिल चुके हैं। पीयूष पांडे ने अपने काम से अपनी रचनात्मकता, सरलता और भारतीयता के रंगों में नई परिभाषा गढ़ी। विज्ञापन की दुनिया में अपना परचम तो फहराया, साथ ही उन्होंने सियासत में भी ऐसे नारे दिए जो लोगों की जुबान पर चढ़ गए। अब की बार मोदी सरकार। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का चर्चित नारा अब की बार मोदी सरकार उन्होंने ही दिया था। अब की बार मोदी सरकार कैंपेन को पीयूष पांडे ने करीब 50 दिन में डिजाइन किया था। ये नारा इतना लोकप्रिय हुआ कि एक अभियान से ज्यादा ये लोगों की जुबान बन गया। आज भी बना हुआ है। दुनिया में कई लोगों के नाम मशहूर होते तो कई लोगों के खान पान पीयूष पांडे एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का ऐसा नाम था जिनका काम उनके नाम से ज्यादा मशहूर हुआ। उनके काम ने न सिर्फ लोगों के मन में घर किया
बल्कि नए भारत की एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को वो दिशा दी जो आने वाले दशकों तक उनके जैसे क्रिएटिव माइंड्स को राह दिखाएगी। उनका यूं अचानक जाना न सिर्फ एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के लिए झटका है, बल्कि ये पूरे देश के लिए भारी नुकसान है।